आज पूरा देश एक एजुकेशन लॉ को लेकर बात कर रहा है। स्टूडेंट सड़कों पर हैं, सोशल मीडिया पर गुस्सा है। लेकिन ये यूजीसी है क्या? यूजीसी का कानून क्या कहता है? ये नए रूल्स में ऐसा क्या है जिससे लोग इतने गुस्सा हैं? और ये 24/7 हेल्पलाइन है किसके लिए? ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, बस ये वीडियो एंड तक देखना। और आज इस वीडियो में हम यूजीसी के पूरे सिस्टम को जीरो से समझेंगे, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो पहले हम ये समझते हैं कि यूजीसी है क्या। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी एक सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं बल्कि कानून के थ्रू बनाया गया बॉडी है। यूजीसी का काम होता है यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन देना, हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज को फंडिंग देना मतलब पैसा देना, ये डिसाइड करना कि कौन डिग्री वैलिड है और कौन नहीं, ये यूनिवर्सिटीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। सिंपल शब्दों में इंडिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का रेफरी है यूजीसी। बट ये यूजीसी एक्ट 1956 क्या है? यूजीसी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करता, इसके पीछे एक प्रॉपर कानून है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। इस एक्ट को इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था। इस एक्ट के थ्रू यूजीसी को लीगल पावर मिली, यूजीसी को यूनिवर्सिटीज रेगुलेट करने का अधिकार मिला। यूजीसी रूल्स को मैंडेटरी बनाया गया। इसका मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी यूजीसी के रूल्स को फॉलो नहीं करती तो उसकी डिग्री इलीगल हो सकती है। इसलिए यूजीसी का रोल सिर्फ एडवाइजरी नहीं, बाइंडिंग अथॉरिटी का होता है। यूजीसी क्या क्या रूल्स बनाता है? टाइम टाइम पर यूजीसी नए रूल्स लाता है, जैसे एडमिशंस रूल्स, एग्जाम एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, फैकल्टी क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट्स की सेफ्टी, एंटी रैगिंग और इक्विटी और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड नए रेगुलेशंस। लेकिन ये नई यूजीसी रेगुलेशन 2026 में ऐसा क्या है जिससे लोग इतने गुस्सा हैं? 2026 में यूजीसी ने नए रेगुलेशंस लाए, जिसमें कमिटी 24 घंटे एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएगी। लेकिन ये रूल एक तरफा होने की वजह से और इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से लोग इस न्यू रूल को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए वो नए रूल्स और रेगुलेशन को देखते हैं जो लाए गए हैं यूजीसी की तरफ से 2026 में। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनेगा जो डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेन हैंडल करेगा और स्टूडेंट्स को सपोर्ट देगा। एक स्पेशल कमेटी होगी जो कंप्लेन की इंक्वायरी करेगी और रिपोर्ट कॉलेज के हेड को देगी। हर इंस्टीट्यूशन में 24 घंटे कंप्लेन लॉन्च करने की सिस्टम होगा। फोन, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल, कहीं से भी तुम कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। कंप्लेन आते ही कमेटी 24 घंटे में एक्शन स्टार्ट करेगी और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। कैंपस में मॉनिटरिंग के लिए ग्रुप होंगे जो हॉस्टल, लैब्स, लाइब्रेरीज जैसे एरियाज पर नजर रखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को अपॉइंट किया जाएगा जो इक्विटी रूल्स के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिर्फ डायरेक्ट अब्यूज नहीं बल्कि बिहेवियर, लैंग्वेज, मार्क्स, ट्रीटमेंट, इन सब से भी होगा। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो वो भी कंप्लेन कर सकता है। रूल्स मेनली एसटी, एससी और ओबीसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन केसेस को स्पेशली डिफाइन करते हैं। इसी बात पर कंट्रोवर्सी है। हर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज को ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। रूल्स को फॉलो ना करने पर यूजीसी फंडिंग रोक सकता है, कोर्सेज ब्लॉक कर सकता है या रिकॉग्निशन तक कैंसिल कर सकता है कि इस कॉलेज से ली हुई डिग्री फर्जी है। अगर कंप्लेन क्रिमिनल नेचर की हुई तो केस पुलिस को रेफर होगा। कॉलेज को हर साल इक्विटी और कंप्लेंट्स की रिपोर्ट यूजीसी को देनी होगी। तो आपका इस न्यू रेगुलेशन से क्या कहना है, कमेंट पर जरूर बताना।